मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी 26 अप्रैल 2025 को लखीमपुर खीरी के पालिया में जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार सुरक्षा, सेवा, सुशासन का मॉडल है जो विकास, गरीब कल्याण और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। पहलगाम हमले के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को सख्त अल्टीमेटम दिया है। लखीमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज ऐसा देश बन चुका है जो सुरक्षा, सेवा और सुशासन का मॉडल पर चल रहा है, लेकिन अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। सीएम योगी ने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों के प्रति संवेदना भी जताई और इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की। उनका साफ कहना था कि भारत की नीति अब जीरो टॉलरेंस पर आधारित है। सवाल यह है कि पाकिस्तान बार बार आतंक को बढ़ावा देकर आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या अब उसे भारत से करारा जवाब मिलेगा? इसी सभा में सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। एक तरफ ये लोग छत्रपति महाराज जैसे महान योद्धाओं का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ बाबर और औरंगजेब जैसे लुटेरों और अत्याचारियों का महिमामंडन करते हैं। सीएम योगी ने सवाल उठाया कि आखिर देश के गौरवशाली इतिहास का अपमान कर ये पार्टियां किसका भला कर रही हैं? जनता को तय करना होगा कि वो विकास चाहती है या वोट बैंक की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो अब उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान और देश की राजनीति पर सीएम योगी के इस बयान का आगे क्या असर पड़ता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।